नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जीके क्लासरूम में हार्दिक स्वागत। आज से हम प्राचीन भारत का सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक होगा। एक टॉपिक में 25 क्वेश्चन रहेंगे और हम संपूर्ण टॉपिक को इसी यूट्यूब चैनल पर उसे ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो शुरू करते हैं हम लोग अब हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, भारतवर्ष को प्राचीन ईरानी किस नदी के नाम से जोड़ते हैं? आपका ऑप्शन है गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सिंधु नदी होगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है जॉन मार्शल, जॉन हिल्स, क्रिस्टोफ सेलिडियस या फिर रंगनाथ राव। आप लोग बता सकते हैं कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्रिस्टोफ सेलिडियस होगा। इसका सही आंसर क्रिस्टोफ सेलिडियस होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वासुदेव कुटुंबकम के रचनाकार कौन थे? वासुदेव कुटुंबकम के रचनाकार कौन थे? इसका ऑप्शन है आचार्य विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, अथर्वा ऋषि, ऑप्शन डी है महर्षि कृष्ण वेदव्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर आचार्य विष्णु शर्मा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? ऋग्वेद में पहले ये बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। और इसका आंसर बताइए कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? सांड, हिरण, गाय या फिर हाथी। इसका सही आंसर गाय होगा। अधन्य का शब्द का मतलब होता है ना मारे जाने वाले पशु। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर ऋग्वेद होगा दोस्तों। क्या होगा? ऋग्वेद होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे? अथर्वा ऋषि, विश्वामित्र, कृष्ण वेदव्यास या फिर विष्णु शर्मा। पहले तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर विश्वामित्र होगा। क्या होगा? विश्वामित्र। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है उद्रातु, अधरवायु, खील या फिर होत्री। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार।
ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होत्री होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में उपस्थित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में उपस्थित है? इसका ऑप्शन है प्रथम मंडल, तीसरे मंडल, चतुर्थ मंडल या फिर 10वें मंडल। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर तीसरे मंडल होगा। कितना होगा? तीसरे मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के बालखिल्य पाठ में कितने सूक्त होते हैं? इसका ऑप्शन है 11 सूक्त, 9 सूक्त, 10 सूक्त या फिर 12 सूक्त। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर 11 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद के बालखिल्य पाठ में 11 सूक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राचीन वेद कौन सा है? ये बताइए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन ए है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा, अगर आपको ये प्रश्न सब अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप अपना चैनल समझकर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बाद का वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है? सबसे पहला वेद तो हो गया ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद हो गया अथर्ववेद। इसमें जादू टोने का वर्णन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से वेद का किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? कौन से वेद का किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? इसका ऑप्शन है यजुर्वेद तथा सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद। ऑप्शन सी है सामवेद तथा अथर्ववेद। ऑप्शन डी है ऋग्वेद तथा अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर यजुर्वेद तथा सामवेद है। इसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में लिखा गया था। ये किसने तैयार किया था? इसका ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमिताभ घोष, विंसेंट आर्थर स्मिथ या फिर किरण देसाई। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर विंसेंट आर्थर स्मिथ होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधरवायु, खील, होत्री या फिर उद्रातु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अधरवायु होगा। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को अधरवायु कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों शामिल हैं? कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों शामिल हैं? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर बता दीजिए आप लोग कमेंट में।
क्या होगा? यजुर्वेद होगा। गध और पद इसमें दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्दी से कर आइए, तब तक इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है बताइए। ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही आंसर यजुर्वेद होगा। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यजुर्वेद का उपवेद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आयुर्वेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद या फिर गंधर्ववेद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धनुर्वेद। यहाँ पर वेद से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर परीक्षा में अगर वेद से अगर क्वेश्चन आया तो ये यहीं से आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामवेद में कितने सूक्त यजुर्वेद से लिए गए हैं? यहाँ पर यजुर्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद होगा। सामवेद के कितने सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन देखिए इसका क्या क्या होगा। 2500, 1850, 1850 ना होकर के 1810 होगा। ऑप्शन सी है 1500 या फिर ऑप्शन डी है 1200। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1810 होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यजुर्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का क्या नाम है? यजुर्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का क्या नाम है? ऑप्शन देख लीजिए। शाकल शाखा, शुक्ल यजुर्वेद, गोपद शाखा या फिर शौनक शाखा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर शाकल शाखा होगा। यजुर्वेद का एकमात्र जीवित शाखा है ये शाकल शाखा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। जादू टोने का वर्णन या फिर वशीकरण भी आप कह सकते हैं। वशीकरण का वर्णन या फिर जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ये सबसे नया वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शौनक शाखा, काठक शाखा, शाकाल शाखा या फिर पिंपलाद शाखा। इसका ऑप्शन है शौनक शाखा, काठक, शाकल या फिर पिंपलाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्या होगा? इसका सही आंसर काठक होगा। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को काठक शाखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है? यह भी एक अच्छा सवाल है। परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है?
दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग उसके ऑप्शन पे। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अथर्ववेद होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में कौन से मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? इसका ऑप्शन है 9वें मंडल, 7वें मंडल, 6ठे मंडल या फिर 8वें मंडल। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर इसका 8वें मंडल होगा। कितना होगा? 8वें मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है ये। 25 क्वेश्चन का सेट है ये पूरा, और रोज़ हर एक दिन आपको हम 25-25 क्वेश्चन का पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे सेट ला करके, और आपको जीके में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। ऋग्वेद में कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? इसका ऑप्शन है 10वें मंडल, 9वें मंडल, 5वें मंडल या फिर 12वें मंडल। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जिसको सावित्री का पूजा कहा जाता है, पूजा भी होता है। तो आज का 25 क्वेश्चन का ये सेट ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो हम जाते जाते एक बार आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सेट में। तो चलते हैं, गुड बाय, और तैयारी अच्छे से करिएगा।